घर के सुख को सबसे बड़ा सुख माना गया है मेरे मित्रों। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास घर का सुख है, परिवार में एकता है, समृद्धि है, वो व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है। तो इसलिए सुखों में जो वृद्धि होती है वो घर से ही जोड़ी जाती है। यानी कि घर के सुख को आप अपने आत्मिक सुख से जोड़ करके देख सकते हैं। नमस्कार मेरे वृषभ राशि के मित्रों, मैं एस्ट्रो शाबर मित्र, स्वागत है आपका स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल में। आज घर के सुख की बात क्यों कर रहे हैं मेरे मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए। वृषभ राशि वालों, 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो कि उनका अपना घर है, यानी कि वहां पर सिंह राशि पड़ती है। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर यह आपके जीवन में घर के सुखों में वृद्धि करेगा या फिर किसी बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है। वाता, घर, करियर, मानसिक शांति, परिवार, आखिर क्या है सूर्य देव का इशारा? क्या खुलेंगे सुख और सफलता के नए दरवाजे? जी हाँ मेरे मित्रों, आप सभी का यही मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इस गोचर काल के दौरान आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि सबको, ज्यादातर लोगों को पता है जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपने घर में प्रवेश करता है तो वो उस घर के प्रभावों को बढ़ा देता है। यह ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है। लेकिन मेरे मित्रों, इससे पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो राशिफल, यानी कि जो गोचर होता है ये एक संकेत होता है कि क्या आपके जीवन में हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो आपकी कुंडली पर ही डिपेंड है। तो किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली दिखाएंगे, तभी वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी स्थिति को स्पष्ट कर सकता है, क्योंकि कुंडली ही मेन होती है। अब पहली बात मेरे मित्रों, जहां पर सूर्य देव आ रहे हैं वहां पर 18 मई को पहले से ही केतु देव आ चुके हैं। तो मेरे मित्रों, आप बड़े आसानी से अब पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में घर, सुख, माता, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख शांति, जो कि चतुर्थ भाव से जुड़े हुए होते हैं, इनमें क्या बदलाव का संकेत हो सकता है। आप थोड़ा देखिए अपने जीवन को। यदि 18 मई के बाद माता का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, घर में सुख समृद्धि आपके आई है, मानसिक स्थिरता आपकी मजबूत हुई है, घर परिवार में शांति का माहौल रहा है, भावनात्मक संतुलन परिवार के बीच रहा है, वाहन या प्रॉपर्टी से चल रहा कोई केस आपके पक्ष में यदि सोल्व हुआ है मेरे मित्रों, तो समझ लीजिए केतु देव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे होंगे। तभी तो चतुर्थ स्थान में आकर के उन्होंने चतुर्थ भाव की जो चीजें हैं उनको आपको दिया, क्योंकि केतु और सूर्य के शत्रु कहे गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। जब सूर्य और केतु एक साथ मिलते हैं तो पित्त दोष बनता है, ग्रहण योग बनता है, ग्रहण दोष बनता है। ज्योतिष शास्त्र में इसके 2-3 नाम दिए गए हैं। तो अगर आपकी कुंडली में केतु देव अच्छी स्थिति में है और 18 मई के बाद से आपको इन चीजों का सुख मिला है मेरे मित्रों, तो समझ लीजिए जब सूर्य देव यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं इन लाभों में और वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यदि आपकी कुंडली में केतु देव की स्थिति अच्छी नहीं रही होगी, उनका प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में ठीक स्थान पर नहीं होगा, तो मेरे मित्रों 18 मई के बाद चतुर्थ स्थान की जो चीजें हमने बताई, जैसे कि माता, सुख, घर में सुख शांति, मानसिक शांति, परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द, कहीं ना कहीं आपने इसमें कमी देखी होगी मेरे मित्र। तो आप इसको देख करके भलीभांति पहचान सकते हैं, संकेत हैं कि कहीं ना कहीं केतु आपकी कुंडली में सही स्थिति में नहीं है। अब जब सभी सही स्थिति में नहीं है तो सूर्य देव यहाँ पर आ रहे हैं, तो सूर्य देव यहाँ पर आकर के क्या करेंगे? क्या यह आपके लिए सकारात्मक होगा या फिर कुछ नकारात्मक हो सकता है? दो ही चीजें हो सकती हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है मेरे मित्रों, सूर्य देव शत्रु हैं केतु के और अपने घर में जा रहे हैं। तो जब सूर्य देव अपने घर में जाएंगे तो मेरे मित्रों केतु की शक्ति जो है ना वो क्षीण होगी, कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य तेजस्विता है, सूर्य स्वाभिमान है, सूर्य मान है, सूर्य प्रतिष्ठा है, सूर्य पिता है। तो सूर्य देव जब चतुर्थ भाव में आपके
गोचर करेंगे तो केतु की पावर को घटाएंगे। अब केतु को चूंकि ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है, इनको कहीं ना कहीं मोक्ष का, मिस्ट्री का ग्रह या कारकत्व प्राप्त है। तो यहां पर सबसे पहले आकर के ये केतु की पावर को क्षीण करेंगे और मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपकी माता की सेहत में लाभ के संकेत आपको दिखाई देंगे। माता का सुख आपको प्राप्त होगा। यदि माता के साथ कुछ विचारों में आपकी भिन्नता थी तो वहां पर आपको माता जिसे जुड़ाव महसूस होगा, माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर परिवार की शांति बनने के संकेत यहां पर मिलेंगे। वाहन, भूमि, भवन, संपत्ति, इनसे जुड़ा कोई मामला चल रहा था तो वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में मेरे मित्रों आ सकता है। मानसिक अस्थिरता जो केतु के कारण, यदि आपकी कुंडली में केतुदेव अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो 18 मई के बाद जो आपने कहीं ना कहीं मानसिक अस्थिरता का दौर देखा होगा उसमें कमी के संकेत मिलेंगे। यानी कि आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके मन की बेचैनी दूर होने के संकेत आपको मिलेंगे। आप खुद को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हुए दिखाई देंगे। आपके अंदर इच्छा शक्ति की वृद्धि इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। आपका जो भावनात्मक आपकी दृष्टि है, जो परिवार के साथ जुड़ाव है, दिल से जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव, वो कहीं ना कहीं मेरे मित्रों मजबूत हो। अब देखिए 18 मई को जहां केतु चतुर्थ भाव में आए थे वहीं दशम भाव में राहु देव आए थे। तो राहु की दृष्टि सीधी सूर्य देव पर पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। तो यहां पर मेरे मित्रों 10वें स्थान में राहु को अच्छा कहा गया है। कहा गया है कि 10वें और 11वें भाव में राहु कुछ अच्छा करने में सक्षम हो सकते हैं। 10th हाउस हमारे किस चीज का है? हमारे करियर का है, हमारे मान सम्मान से जुड़ा है, हमारे सोशल स्टेटस से जुड़ा है, हमारे प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो कार्य क्षेत्र में सूर्य की दृष्टि के कारण अचानक से कुछ बदलाव आ सकते हैं, लेकिन ये बदलाव सकारात्मक हो, सकारात्मक संकेत दे, इसके लिए राहु को देखना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखिए कि यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होंगे तो 18 मई के बाद आपको करियर में कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख दिखाई दिया हो। अभी उपाय बताएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, पहले ये समझाने के लिए बता रहे हैं क्योंकि ये कहां पर ज्योतिष का एक एजुकेशनल पर्पज है मेरे मित्रों, कि आप खुद से सीख सकें कि हाँ यार ये चीज मेरे साथ हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, उसके पीछे का कारण आप जान सके। और अब अगर ऐसा होना है, सकारात्मक है या फिर नकारात्मक स्थिति है, उसके बारे में भी आप खुद से कुछ प्रेडिक्ट कर सके। तो राहु ने 18 मई के बाद यदि आपको सकारात्मकता दी है आपके करियर में, आपके सोशल स्टेटस में, या फिर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में यदि आपको सफलता मिली है, तो सूर्य देव की यह दृष्टि आपके उस सकारात्मक मोड को और ज्यादा बल देने में सक्षम हो सकती है। लेकिन यदि राहु देव आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है और 18 मई के बाद राहु के परिवर्तन से आपके जीवन में, करियर में, मान प्रतिष्ठा में कुछ आपको लगा है कि सकारात्मकता नहीं आई, तो भी सूर्य देव की यह 7वीं दृष्टि जो आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, यह नकारात्मकता से आपको निकालने का काम करेगी। भले ही यह आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक दिशा न दे सके, लेकिन नकारात्मकता से बाहर निकालने में सूर्य की 7वीं दृष्टि मेरे मित्रों आपकी मदद कर सकती है। तभी हम यह संकेत आपको बता रहे हैं कि अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, जो कि सकारात्मकता की ओर संकेत करता है। और जिम्मेदारियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी यहां पर होने के संकेत मिलते हैं मेरे मित्रों। इस गोचर काल के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी आपको बता रहे हैं ज्योतिष सलाह के रूप में, और फिर आपको उपाय बताएंगे मेरे। माता पिता के साथ इस समय बिताने का प्रयास करें, उनका रोजाना आशीर्वाद लेने का आप एक नियम अपने जीवन में बना ले। माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज्यादा, हमारे वेद पुराण सभी कहते हैं, शास्त्रों में उल्लिखित है कि माता पिता और गुरु का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत शुभत्व की वृद्धि कर सकता है। संपत्ति से जुड़े हुए
अगर कोई दस्तावेज है मेरे मित्रों तो उनको जांच लें, बिना पढ़े लिखे उन पर कोई हस्ताक्षर करने से आपको बचना चाहिए। रविवार को सूर्य देव की उपासना करें, यानी कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप करते हैं तो सूर्य देव की ताकत बढ़ जाएगी। घर में रोशनी और वेंटिलेशन का ख्याल रखें जिससे कि सूर्य की रोशनी आपके घर में आ सके। इस तरह का कुछ प्रबंध यदि आप कर सकते हैं तो वो कीजिए। क्या ना करें, गुस्से में कोई भी निर्णय न लें, अफवाहों पर भरोसा न करें। यदि किसी ने कुछ कहा तो बिना सोचे समझे उसकी बातों पर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय लापरवाही न करें। वरिष्ठों और अधिकारियों से बहस करने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। देखिए मेरे मित्रों, अब यदि आपकी कुंडली में जैसे कि सूर्य अपनी राशि में जा रहे हैं वृषभ राशि वालों, तो ये सकारात्मक परिणाम आपको देते हैं। ऐसे संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि आपको जीवन में कुछ सकारात्मक दे। लेकिन इसके बाद भी एक बात और आती है कि यदि सूर्य आपकी कुंडली में नीच के हैं, कि सूर्य देव का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, या फिर आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, खष्टेश की, अष्टमेश की या द्वादशेश की दशा चल रही है, तब उस परिस्थिति में क्या करें? तो मेरे मित्रों, ऐसी परिस्थिति में आपको सूर्य देव का एक विशेष उपाय करना चाहिए जो हमारे ज्योतिष शास्त्रों पे, हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है कि पिता की सेवा। पिता की जितनी सेवा करेंगे, जितना आशीर्वाद पिता का लेंगे, जितना पिता से अनुभव लेंगे, जितना पिता का आदर सम्मान करेंगे, उतना ही सूर्य देव कुंडली में आपके मजबूत हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पिता को सूर्य का कारक कहा गया है। सूर्य हमारी आत्मा है। पिता का आशीर्वाद लें, उनके पैर दबाएं, उनके चरण स्पर्श करें, और इसी के साथ साथ एक चीज और कर सकते हैं जो कि सूर्य का उपाय भी हो सकता है और आपके पिता को भी प्रसन्न कर सकता है। वो क्या उपाय है? तो प्रत्येक रविवार को दूध होता है ना, दूध में केसर डाल करके उबाल लीजिए, यानी कि केसर का दूध बना लीजिए, और मीठे की जगह उसमें शक्कर डालिए। शक्कर होती है ना, सब लोग जानते होंगे, शक्कर जो गुड़ से बनती है, वो शक्कर डालिए और उसको दूध में मिला करके अपने पिताश्री को आप दीजिए। तो ये सूर्य का एक अच्छा उपाय हो सकता है, पिता का आशीर्वाद आपको दिला सकता है। और सूर्य देव की आराधना रोजाना, क्या है सूर्य का मंत्र? ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका रोजाना 108 बार पाठ, यह आपके जीवन में सकारात्मकता के द्वार खोल सकता है। मेरे मित्रों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कौन सी बात सबसे गहरी लगी, कौन सी चीजें आपके जीवन में हुई, अपने कमेंट्स, अपने अनुभव हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने अंजन, हर हर